आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 का जो ब्रेन टीजर है उसमें जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना भी आप लोग वर्कशीट में पढ़ते हैं, वर्कशीट 1 से लेके वर्कशीट 7 तक जितना भी आपने पढ़ा वो सारा आपका ब्रेन टीजर में दिया रहेगा। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आपका ब्रेन टीजर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हाफ ईयरली एग्जाम होता है या एनुअल एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने का संभावना रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ब्रेन टीजर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको चैप्टर से बहुत ही डिफरेंट है, हट के है, अथवा सा यूनिक है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, द फैक्टर ऑफ 1 - 6z + 9z स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको 3z - 1 का होल स्क्वायर ये आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये सब ऐसा टॉपिक है जो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, सेम उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप आइडेंटिटी पढ़े होंगे, आइडेंटिटी का क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 उसी टॉपिक पे है। बताना इसमें कौन सा आइडेंटिटी जो है वो सही है। ठीक है, तो आपका देखिए ये आपको गलत दिया हुआ है। इसमें आपका a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये इसका सही आंसर होगा। अगर सी नंबर क्वेश्चन को फैक्टर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका y + 1 और y + 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डी है फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p² - 17p - 38 इज। तो इसमें आपको अगर इसका सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा p - 19 और p + 2। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद दिया है अ साइड ऑफ द स्क्वायर विच एरिया। ये अगर एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपका दिया हुआ है तो साइड क्या होगा, यानी इसका आप लोग इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको लोग फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा 2x + 3 यूनिट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर क्या आएगा 2x + 3। ठीक है, ये तो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। बहुत लोग तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, बैक से बना लेते हैं, क्वेश्चन के पीछे जो आंसर होता है उससे बना लेते हैं। ठीक है, मेनली आपको यहाँ सॉल्व करना है। और मैंने पहले बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपने चैप्टर में पहले ही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें आपको आइडेंटिटी अप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ लिखा है a + 3 a - 3 a² + 9 लिखा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। उसी फॉर्म पे इसको रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा a² - 3 का स्क्वायर हो गया। पहले हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, और उसके बाद a² + 9 जैसे वैसे हम लोग लिखेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपका आ जाएगा a² - 9। ठीक है, और ये आपका है a² + 9। देखिए इसको रिवर्स किया गया तो आपको a² - 3 का स्क्वायर हो गया, a² - 9 हो गया, a² + 9 हो गया। अब करना क्या है, अब देखेंगे तो फिर से आपको a² + b² का फॉर्मूला जो होता है उस पे आ गया a + b a - b। अब फिर से इसको रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा a²। ठीक है, a² का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a4 - 81। ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़िए कि आखिर कौन से फॉर्मूला बनेगा, उसका आइडेंटिटी क्या होगा, ये सब चेक कीजिए तो आपको बनाने में सुविधा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए आपको इसी टाइप से बनाना है। क्वेश्चन बी में आते हैं। बी है x² + 1/x² = 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4। यह आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर VBI करके लेके चले
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 6। तो आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, अगर हम इसको ऐसे लिख दे, देखिए अगर आपका लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस क्या होगा, अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो आपका होगा a² का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/, यहाँ हो जाएगा आपको x² इंटू 1/x²। हमने क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा, यहाँ स्क्वायर हो गया, इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया। ठीक है, याद रखेंगे ये जो पूरा टर्म है x² उसको हम लोग पूरा a माने, मतलब a² हो गया, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो आपका ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 2 बच गया है। ठीक है, अब देखिए आगे करेंगे x, अब इसमें करना क्या है, देखिए नंबर को पुट करना है। यहाँ क्या है, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं क्या होगा, x पे पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस 1/x का पावर यहाँ 4 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x² प्लस 1/x² का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो हमने जब उसके ऊपर 6 लिख दिया, 6 इक्वल टू x4 प्लस 1/x4, अब प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो नंबर होगा उसको इधर लाएंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये प्लस 2 इधर है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू x4 प्लस 1/x4 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 2 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको 36 माइनस 2 कितना हो गया, 34 हो गया। तो इसका क्या होगा आंसर, 34 इक्वल टू x4 प्लस 1/x4, यानी आपका वैल्यू निकल गया x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ। अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, आपका यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, इधर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, देखिए कैसे सॉल्व होगा। लिखेंगे xy² k इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, ये हो गया 4xy का स्क्वायर a² प्लस b² 3y का स्क्वायर, उसके बाद a² प्लस b² प्लस 2 इंटू 4xy इंटू 3y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा, यहां लिखते हैं माइनस, फिर आपका होगा 4xy का स्क्वायर a² प्लस 3y का स्क्वायर b², अब माइनस 2 इंटू, यहां लिखेंगे 2 इंटू 4xy इंटू 3y। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे, आपका हो जाएगा xy² k इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 16 x² y² होगा, अब प्लस 3 9 y² हो जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या होगा 4 2 8 3 24 xy² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए फिर माइनस, फिर यहाँ देखिए 4 4 16 x² हो जाएगा, प्लस 9y² हो गया, माइनस 4 2 8 3 24 xy² हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, अब यहां लिखेंगे हम लोग xy² k इक्वल टू,
अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस, आपको इसे मल्टीप्लाई चला जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस 9y स्क्वायर होगा और प्लस 24xy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सेम टर्म होगा उसको कैंसिल करेंगे हम लोग। यहाँ 16 है, प्लस है, माइनस है, कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। और 24 कितना हो गया 48। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर के इक्वल टू 48x वाई स्क्वायर। ठीक है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 48x वाई स्क्वायर बाई आपका हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको कैंसिल हो गया, तो के इक्वल टू आपका हो गया आंसर 48। ठीक है, आसान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो बनेगा। बस आपको थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 4। तो हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे ये आंसर क्या आता है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहां लिखा जाएगा आपको 3, यहां जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा और माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद होगा। अब देखिए यहां ध्यान देने का बात है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग 9 लिखेंगे, 9 और प्लस 2ab लिखा हुआ है, तो 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस 2। ओके, अब क्या है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 माइनस क्या हो गया 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, आसान है। अब देखिए लिखेंगे हम लोग 3 और यहां होगा 9 प्लस 8 और यहां कितना हो गया माइनस 2 और फिर यहां लिखेंगे 9 माइनस 8। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 इंटू 9 8 17। ठीक है, अब माइनस कितना होगा 9 में से 8 गया तो 1, तो यहाँ माइनस 2 का 2 रह जाएगा। कितना हो गया आपको 51 माइनस 2 इक्वल टू आपका हो गया यहाँ पे 49 आंसर है नहीं जी। बस आपको सॉल्व करना है तो आपको 49 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डी नंबर। ई नंबर देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 and a square plus b square plus c square equal to 64. Find the value of ab plus bc plus ac. बहुत ही आसान ये भी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब करना क्या है, a प्लस बी, अब इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस देखिए यहाँ पे तीनों में हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। हमको वैल्यू इसी का निकालना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, देखिए क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है आपको a प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, उसी जगह पे क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जगह पे क्या लिखा जाएगा 64 लिखा जाएगा, अब प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा,
कि कभी भी ये दोनों को ऐड आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो आप अगर 64 + 2 करते हैं ना तो आपका मैथ्स गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो करना क्या है, ये नंबर आपको इधर आ जाएगा। तो आपको 12 का स्क्वायर होता है 144, इधर आएगा आपका 64 आएगा तो -64 हो गया, इक्वल टू 2 हो जाएगा, और AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए 2 यहीं पर आ गया, और ये नंबर जो आपको इधर आ गया। अगर इसको आप माइनस करते हैं तो आपका हो गया 0 8 80 इक्वल टू क्या हो गया 2AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। अगर हम AB प्लस यहाँ निकालेंगे, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कैंसिल, इक्वल टू हो गया AB प्लस BC प्लस CA, यानी AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू क्या आ जाएगा 40 इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यानी आपका AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू कितना जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए, अब फॉर्मूला के बाद इसको नंबर को जो जहां पे आएगा उसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है। देखिए ये आपका लिखा है ना 7x - 9y लिखा है, ये किसके फॉर्म पे हो गया आपको याद आ जाएगा थोड़ा सा में। देखिए यहाँ लिखेंगे 7x - 9y का होल स्क्वायर हो गया, यानी a - b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी यहां जाएगा -2 इंटू 7x इंटू 9y। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 से 49 x स्क्वायर प्लस 81 y स्क्वायर माइनस 7 to 49 जा 126 xy हो गया आंसर। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये सॉल्व हो गया। तो 49x स्क्वायर और आपका 81y स्क्वायर माइनस 126 xy इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपका है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है। यहां लिखेंगे हम लोग 6ax का स्क्वायर माइनस 5by का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 36 हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25 b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, फिर आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, तो यहां लिखेंगे ऐसे, आपका हो जाएगा 3/4 p स्क्वायर प्लस 2/3 का q स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, का होल स्क्वायर हो गया। यहां आपका सॉल्व होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां लिखाएगा a स्क्वायर प्लस 2/3 q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 p स्क्वायर इंटू 2/3 q स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 3 9 और 4 4 16 p4 हो जाएगा प्लस 2 2 4 और 3 3 9 q4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपका 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4। ठीक है, और ये आपका हो गया 2 और 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपको p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है ना, आसान। p4
प्लस 4/9 Q4 यानी 9/16 P4 प्लस 4/9 Q4 प्लस P² Q² इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4 को हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए यहीं पे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, इसी चीज को हम यहाँ अगला स्टेप से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी फॉर्म पे आएगा, यानी इसको लिखेंगे ऐसे। देखिए आपका हो जाएगा x² प्लस 3/4 का 3/4y का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा -4z का स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 इंटू x इंटू 3/4y, 3/4y हो गया, ab हो गया प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना हो गया 3/4y, 3/4y² y लीजिए यहाँ पे इंटू -4z प्लस 2 इंटू ac, a कितना हो गया x इंटू x इंटू c कितना हो गया -4/z। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा उसको काट देंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 और ये 2 कट जाएगा, ये हो गया। उसके बाद ये आपका 2, फिर यहाँ पे 2 कट जाएगा, -2 हो जाएगा, यहाँ हो गया। इधर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपको, यह आंसर आ जाएगा आपका x² प्लस 9/16 y² प्लस 4 4 जा 16 z² हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ देखिए xy है तो हो गया 3/2 xy हो जाएगा यहाँ पे xy। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस डाल दीजिए, और यहाँ हो गया 3 2 जा 6 yz यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं -4 2 जा 8 xz हो जाएगा, यानी फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपको x² प्लस 9/16 y² प्लस 16 z² प्लस 3/2 xy माइनस 6yz माइनस 8 xz, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से बनाना है, बस याद रखना है कौन किस पे बन रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए यहाँ पे a प्लस b a माइनस b, यानी a² माइनस b² के फॉर्म पे ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ आपका हो जाएगा x² माइनस 2y का स्क्वायर, a² माइनस b² हो गया। यहाँ लिखेंगे x² प्लस 4y²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x² माइनस 4y का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा x², देखिए यहाँ पर लिखा क्वेश्चन में, यहाँ आपका हो जाएगा x² प्लस 4y का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया ना, फिर से a माइनस बी a प्लस की b के फॉर्म पे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला पे। तो आपका हो जाएगा ये x² का स्क्वायर माइनस 4y² का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका होगा x का पावर 4 माइनस 4 4 जा 16 y4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x पावर 4 माइनस 16 y पावर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो ये फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको उसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 1/x है और x माइनस 1/x है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² हो जाएगा, ये हो गया। और इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ आपका लिखा गया x4 प्लस 1/x⁴, ये हो गया। a प्लस बी a माइनस बी है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा x4 माइनस 1/x4 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ आपका है ही आपका x4 प्लस 1/x4 हो गया, रिवर्स किए तो, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका हो गया x4 का a² माइनस 1/x4 का, ये करते हैं a² माइनस b², तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x⁴ माइनस हो गया, माइनस आपका हो गया 1/x⁴ हो जाएगा, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। देखिए सबको रिवर्स करते जाना है, x प्लस 1/x का हो गया x² माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे x4 माइनस 1/x4 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी किसका होता है, a² माइनस b² का, इसका स्क्वायर निकालने में क्या होगा, x4 हो जाएगा, x4 1/x4 हो जाएगा। इधर आपको ऑलरेडी दिया होता है x4 माइनस 1/x4, तो सॉरी प्लस 1/x4। जब इसको फिर फॉर्मूला बनाएंगे तो आपका x⁴ माइनस 1/x⁴ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एंड इवैल्यूएट द गिवन वैल्यू। देखिए इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद बाइनोमियल के फॉर्म में लाएंगे और तब उसको इवैल्यूएट हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, देखिए ये आपका दिया हुआ है a² प्लस 2a प्लस b², तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y और प्लस 3y का स्क्वायर। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² कितना हो गया, 3 × 6, और यहाँ पे 2 × 4 12 हो गया, ठीक है। देखिए 3 × 6 × 12xy हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, x की जगह पर -2, y की जगह पर y की जगह पर 2 लिखना है। अब लिखेंगे इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर। कितना आंसर आएगा इसका, देखिए -4 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, -4 प्लस 6 कितना होता है आपको, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2x प्लस 3y का स्क्वायर हो गया, और इधर आपको अगर चेक करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड में आते हैं। देखिए इसमें सेम स्टेप से बनाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका लिखा है a² यानी 2/5m का होल स्क्वायर, a² माइनस आपका हो जाएगा 2 इंटू 2/5m इंटू 5/4n, ठीक है, इन और प्लस आपका हो गया 5/4n का स्क्वायर, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। अब चेक कर लीजिए इसमें, देखिए 5 कैंसिल हो गया आपको, ये 2 2 जा 4, यहाँ 2 हो गया कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया 2 से, तो आपका यहाँ पे mn आ जाएगा, तो mn आपका दिया हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/5m माइनस 5/4n का होल स्क्वायर, ठीक है, 2/5m माइनस 5/4n का होल स्क्वायर। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, यहाँ लिखेंगे
इवेलुएट में आपका हो जाएगा, आपका यहाँ लिखेंगे ऐसे 2/5m माइनस 5/4n का होल स्क्वायर लिखेंगे। पुट m इक्वल टू 5 हो गया और n इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पुट करते हैं, आपका हो गया 2/5 इंटू 5 माइनस 4 माइनस आपका हो गया 5/4 इंटू 8 हो गया और इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया, 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया यहाँ पे आंसर, यहाँ हो गया 2, अब माइनस कितना हो गया 5 2 जा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर हो गया -8 का स्क्वायर इक्वल टू 64, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो पहले सॉल्व कर देना है, उसके बाद उसमें वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपका आंसर जो है दोनों का आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी टाइप से आपको बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इधर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे हम लोग ऐसे, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इधर का, अब प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, ये और ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, अब b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, अगर 2 कॉमन निकाल तो क्या आंसर हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग बनाएंगे। अब आपको इसी टर्म पे ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया प्लस 7y स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7y हो गया, यहाँ माइनस है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाए थे, माइनस हो गया a स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर हो गया प्लस 7y स्क्वायर, और लिखेंगे -2 इंटू 3x इंटू 7y हो गया। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या होगा 3 9, इसको और नीचे लिखते हैं यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 y स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना हो गया 42 xy हो जाएगा, या माइनस देते हैं, फिर इधर लिखाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 42xy। ठीक है, ये हो गया। अब करना क्या है, अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 49y स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 42xy हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 42 कितना हो गया 84xy हो गया आंसर। ठीक है, बस इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देना है। यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा होगा इसलिए यहाँ बनाते हैं। देखिए यहाँ आप ऐसे लिखेंगे 6a का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 4c², ठीक है, प्लस 2 इंटू 6a इंटू 5b 2ab प्लस 2bc हो जाएगा। 2 इंटू यहाँ कितना हो गया, 2 इंटू 5b इंटू 4c हो गया, और इसके बाद प्लस 2 इंटू 6a इंटू 4c हो जाएगा। ये हो गया इसका हो गया। अब इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ माइनस एक ब्रैकेट शुरू करते हैं और आपका हो जाएगा 6a² है, यहाँ लिखेंगे 6a² प्लस माइनस 5b का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ करते हैं शुरू, यहाँ शुरू करते हैं माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे माइनस 4c का स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस c² अब प्लस 2 इंटू कितना है 6a इंटू माइनस 5b अब प्लस 2 इंटू माइनस 5b इंटू माइनस 4c अब प्लस 2 इंटू 6a इंटू माइनस 4c हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका यहां से यहां तक हो गया और इसका आपको यहां से यहां तक हो गया, वहां से लेके यहां तक। अब सॉल्व करते देखिए, 6a² मतलब कितना हो गया 36a² प्लस 25b² प्लस 16c², यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 12, 12 5 30, सॉरी 60, आपका 6 32 और 60 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 60ab हो गया। उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 10 4 40, 40bc हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा 6 2 12 और 4 48, तो यहाँ का 48ac हो जाएगा, ये हो गया। माइनस अब ब्रैकेट फिर शुरू कीजिए, यहाँ हो जाएगा 36a² प्लस 25b² अब प्लस यहाँ कितना हो गया 16c², ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ क्या है आपको माइनस है, आगे माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 6 2 12 5 60 माइनस 60ab हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, यहाँ 2 माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 20 2 40, यहाँ प्लस 40bc हो गया। उसके बाद माइनस हो जाएगा माइनस 6 12 4 48 माइनस 48ac हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग माइनस को अब ब्रैकेट तोड़ के हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट यहाँ देते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ छूट गया आपका, यहाँ भी डालेंगे, ठीक है। आगे देते हैं, बनाते हैं आगे हम लोग, हो जाएगा 36a² प्लस 25b² प्लस 16c² प्लस 60ab, ठीक है। उसके बाद प्लस 40bc प्लस 48ac माइनस 36a² माइनस 25b² माइनस 16c² प्लस 60ab, ठीक है। उसके बाद माइनस 40bc प्लस 48ac। अब देखते हैं कौन कौन सा नंबर इसमें कटेगा। ये 36 है, ये 36 कैंसिल हो गया, ये 25 प्लस में है, ये 25 माइनस में कैंसिल हो गया, ये 16 प्लस में है, ये 16 माइनस में कैंसिल हो गया, ये 60 प्लस में नहीं कैंसिल होगा, ये 40 प्लस में है 40bc, ये 40bc माइनस में है, ये 48ac है और ये 48ac, यानी आपका बच क्या गया 60, यानी आंसर में क्या हो गया 120ab, ये लिखेंगे 120ab और प्लस 48 और 48 आपका हो गया, ये आपको 96ac, यानी फाइनल आंसर आपको क्या हो गया 120ab प्लस 96ac, ठीक है।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म पे ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा। ये आपका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले पेज में बनाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को 4 नंबर। यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। देखिए है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आपको दिया हुआ है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म पे है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा A4 माइनस B4। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना होगा, यहाँ आपका होगा A4 प्लस B4 और माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सॉरी A4 माइनस B4 और यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस A4 माइनस B4 और प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बचेगा आंसर, माइनस B4 और प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2B4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2B4 और प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर इसका आंसर होगा। बस ध्यान से इसमें आपको देखना है कि बन कैसे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। बस नंबर है और यहाँ ध्यान देना कि कौन से नंबर पे ये सॉल्व होगा, इसको कैसे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए बनाते हैं कि क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 399 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग 400 माइनस 1 करेंगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये बनेगा। लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए 400 माइनस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 400 इंटू 1। क्या होगा यहाँ पे आंसर 16124 प्लस 1 माइनस 4 टू जा 800। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 16000 और यह मान लीजिए हम 1 यहाँ लिखते हैं, 1 लिख दिए और यहाँ 800 को हम लोग माइनस करते हैं, माइनस 800। कितना हो गया 1 0 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 9 5 1 यानी 159201 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, 159201 ये इसका आंसर हो गया। अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर देखिए बहुत आसान है, 62 का स्क्वायर है तो यहाँ लिखते हैं
60 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 16 इंटू 2, तो क्या होगा 3600 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 240, सबको ऐड कर दीजिए, कितना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 3600 240 और 4 4 4 6 2 8 3 3844 हो जाएगा, 3844 इसका आंसर हो जाएगा। आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इसको बनाते जाइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसमें आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 100 प्लस 3 ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये किसका हो गया स्क्वायर, 100 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो गया आंसर, 1 पे 4 टाइम्स 0 माइनस 9, तो 10 में से 9 गया तो 199, और यहां पे हो जाए आपका हो जाएगा 9, 999 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 999 यानी अगर 10,000 में 9 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 999, ओके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां 10.1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां आपका हो जाएगा 10 प्लस 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.1, क्या होगा यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया 100, अब प्लस 0.1 का हो गया 0.01, अब प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपको 102 और प्लस 0.01, कितना हो गया 102.01 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ आपको लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और लिखेंगे ए माइनस बी। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 5 5 10 8 7 15 16 हो गया, ठीक 160, कितना हो जाएगा यहाँ पे और इनटू कितना हो जाएगा 10, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 1600 आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म पे आपको आ जाएगा 85 प्लस 75 करेंगे तो 160 आ जाएगा, और इधर आपको हो जाएगा 85 माइनस 75 तो 10 आपको आ जाएगा, तो 160 10 करेंगे 1600 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर, 6 आपको यहाँ बनाते हैं 291 इंटू 309, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 300 माइनस 9 और यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 9, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 300 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ आपका हो गया 9 1 2 3 4 0 और माइनस 81, सॉल्व करेंगे 9 में से 8 गया तो 1, फिर आपको हो गया 9 9 8, यानी 89919 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको आइडेंटिटी ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में है इवेल्युएट एक्स इफ, फर्स्ट में आपका है 36x इक्वल टू 78 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका दिया हुआ है ए माइनस बी का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा
36 x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 78 प्लस 42 ए प्लस बी और ए माइनस बी 78 माइनस 42। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे 36 x इक्वल टू, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 8 और 2 10 और यहाँ हो जाएगा 120 इंटू करेंगे 8 में से 2 हो गया 6 और ये आपका होगा 36। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू 36 बाई 36, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आपका हो गया 120 आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए सेकेंड नंबर है 6.2x इक्वल टू 8.1 इंटू 8.1 माइनस 1.9 इंटू 1.9। यहाँ लिखेंगे ऐसे 6.2x इक्वल टू हो गया 8.1 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर। देखिए 2 है तो इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप ऐसे 6.2x इक्वल टू हो गया 8.1 प्लस 1.9। ठीक है, और इधर हो जाएगा 8.1 माइनस 1.9। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, और आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6.2x इक्वल टू हो गया, दोनों को ऐड करते हैं 9 1 10 8 1 9 1 10 यानी 10.0 इंटू, अब दोनों को माइनस करेंगे 8.1 को 1.9 माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया 2 पॉइंट और 7 में से 1 गया तो हो गया 2। ठीक है, 6.2 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इंटू 6.2। x के वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू आपका हो गया 10 इंटू 6.2 बाई 6.2, दोनों कैंसिल कर दिए, x इक्वल टू आपका हो गया 10 आंसर। ठीक है, बन गया, बहुत ही आसान था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ये आपका दिया हुआ जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको हर तरह से क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग पैटर्न पे होगा, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका हो गया जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 77। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको जोड़ने घटाने पे 4 आ जाए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको 77 हो जाए। तो वो नंबर आपका होगा 11 और 7। 11 माइनस 7 आपका 4 होता है और 11 7 जा होता है 77। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे ऐसे जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 7z माइनस 77। देखिए प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4z हो जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 77 हो जाएगा। इसमें हम लोग z कॉमन लेंगे तो आपका हो गया z माइनस 11 और यहाँ पे फिर आपका प्लस 7 कॉमन लेंगे तो आपका हो गया z माइनस 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा z माइनस 11 और ये हो गया z प्लस 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 144। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पे 25 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको हो जाएगा 144। तो वो नंबर होगा 16 और 9। 16 9 क्या होता है 144। यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9x प्लस 144 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 9 होता है 25 और 69 क्या होता है 144। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको x कॉमन लेंगे तो x प्लस 16 हो गया, यहाँ पे आपका प्लस 9 कॉमन लेंगे तो हो गया x प्लस 16। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा x प्लस 16 और आपका हो जाएगा x प्लस 9। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस
13x माइनस 8x अब माइनस 104। इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे तो आपका हो गया x प्लस 13 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो फिर आपका हो गया x प्लस 13। तो आंसर आपका हो जाएगा x प्लस 13 और इधर आपका हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, यानी x प्लस 13 और x माइनस 8 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 49x स्क्वायर माइनस 64। ये क्या हो जाएगा आपको, यहाँ आपका हो जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 7x प्लस 8 और इधर हो जाएगा 7x माइनस 8। ठीक है, सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म भी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, यहाँ माइनस निकालते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 2y माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको माइनस बाहर निकाल दिए तो ये किसके फॉर्म पे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसी को अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, पूरा फॉर्म पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको x माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 प्लस वाई हो गया, यानी a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी या फिर a प्लस बी ए माइनस बी, कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, x माइनस 1 माइनस वाई हो गया और x प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 से देखिए, यहाँ आपका लिखा है 4 और x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12 x माइनस वाई अब प्लस 9। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका एक ये फॉर्मूला पे सेट किया हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इसको पूरा मानेंगे माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इसी पे हम इसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, अगर हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म पे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखा जाएगा आपको x माइनस वाई का आपका हो जाएगा ऐसे ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 इंटू आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2ab होता है। ठीक है, 2a इंटू बी यानी 3 फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ab हो गया, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और यहाँ आपका लिखाएगा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये पूरा a हो गया, ये माइनस ये b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 3 और फिर आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई और माइनस 3। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो आपका 2 बार इसका आंसर लिखा गया। अब क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे ना तो किसी न किसी फॉर्मूला पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो आपका 2x माइनस वाई माइनस 3 और यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन 7 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है,
यहाँ आपका हो जाएगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसको करेंगे, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, या एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस में हो जाएगा और वाई माइनस में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको पीछे की तरह है, यानी क्वेश्चन 6 की तरह है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे हो गया। तो ये ए स्क्वायर है, यानी आपको 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका 2ab है प्लस बी स्क्वायर, इसको रिवर्स हम लोग करेंगे तो आपका बनेगा ऐसे। देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9 और हो जाएगा इधर x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया x प्लस 1 प्लस 5, यहां आपका हो जाएगा y प्लस 2। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा, अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 9x और 9x प्लस 1 हो गया पूरा a और प्लस 5y प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया। देखिए, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया, 2ab ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, इसी को रिवर्स किए तो आपका हो गया 9x प्लस 1, इधर आपका हो जाएगा प्लस 5y प्लस 2 और इसके बाद आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 9 को x से किए तो 9x हो गया, अब प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस 5y हो गया, अब प्लस 10 हो गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां लिखेंगे 9x प्लस 5y अब प्लस कितना हो गया 19 का होल स्क्वायर। अगर और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 9x प्लस 5y प्लस 19 और इधर हो जाएगा 9x प्लस 5y प्लस 19, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्म पे आपको जाएगा। देखिए, तो यहां पे आपका हो जाएगा ऐसे, यहां देखिए आपको y और z दोनों माइनस है, इसका मतलब आपको z है माइनस होगा, क्योंकि यहां भी z है यहां भी z है, तो माइनस आपको z में होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड बाई 2 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस जेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों माइनस है कि यहाँ ही माइनस है तो आपको माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ ही माइनस है तो आपको माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो गया, एक्स जेड हो गया, यहाँ एक्स जेड हो गया और यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, वाई जेड बचेगा, तो वाई जेड यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और उसके बाद माइनस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 का ये हो गया और फिर हो गया x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2। ठीक है, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। याद रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग को अलग अलग पैटर्न पे चेक करना है कि कौन से फॉर्मूला में ये आपको सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 8 देखिए, आपको लिखा है इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 8
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि x प्लस 1/x का पहले वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऐसे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पे इसको पुट करेंगे। ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा x प्लस 1/² इक्वल टू हम लोग करेंगे 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा a² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू हो गया 2 इंटू x इंटू 1/x हो जाएगा इक्वल टू आपका हो गया 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, अब ये x कैंसिल हो गया तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 64। यहाँ आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो गया 64 माइनस 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो गया 62। ठीक है, सिंपल है। जो आपका दिया हुआ होगा उसको हम लोग फॉर्मूला पे एडजस्ट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका 62 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी आपका वही चीज दिया हुआ है a माइनस 1/a इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस 1/a²। ठीक है, इसको भी सॉल्व हम लोग करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ करना क्या है, अगर हम लोग लिखे ऐसे यहाँ पे आपका हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो आंसर क्या हो जाएगा a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये a और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका a² प्लस 1/a² माइनस 2 इक्वल टू 25। तो फाइंड आउट क्या करना है a प्लस 1/a² निकालना है ना, तो a² प्लस 1/a² इक्वल टू हो गया 25 प्लस 2, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा a² प्लस 1/a² इक्वल टू 27 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ a² प्लस 1/a² इक्वल टू 23 फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। तो जो आपने बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है, पिछले का जो क्वेश्चन बना था ना उसी का रिवर्स चलेगा ये। ठीक है, यहां लिखेंगे आप ऐसे देखिए a प्लस 1/a, ठीक है, का स्क्वायर कर दो, क्या इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा a² प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, यही ना होगा आपका अगर सॉल्व करेंगे। देखिए a प्लस 1/a अगर निकालते हैं तो आपका यही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना दिया 23 दिया हुआ है, तो 23 और यहाँ क्या हो गया प्लस 2 हो जाएगा, इसकी यहाँ पर 23 लिख देंगे, यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो a प्लस 1/a इक्वल टू आपका हो गया 25 का रूट अंडर, यानी a प्लस 1/a इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, आसानी से हो गया, जो आपने बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर पे आपको ये आ गया, तो a प्लस 1/a का हो गया आपको, ये देखिए इसकी आपको 23 पुट हो गया प्लस 2 हो गया आपको यहाँ पे, तो 23 प्लस 2 कितना 25 हो गया। ये जब 2 इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा a प्लस 1/a इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर
11। ठीक है, यहाँ भी सेम वही चीज आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ लिखिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा। यही फॉर्मूला होगा। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 51 दिया हुआ है, 51। ये नंबर उसके ऊपर 51 लिख दिया, यहाँ -2 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा आपको, x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 49 हो गया। फिर आपको 2 हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू हो गया रूट अंडर 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 आंसर। ठीक है, आसान है, आपको बस फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ ध्यान देंगे कि आपका देखिए 2.3 इंटू 2.3 लिखा है, माइनस 2.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 लिखा है। अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इस तरीके से इसके आगे सॉल्व कैसे होगा, 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बाई नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिखेंगे 2.3 प्लस 0.3, ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3, ये हो गया। अब बाई नीचे क्या हो जाएगा आंसर आपको, 2.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, और आपका हो जाएगा 2.3 प्लस 0.3 हो जाएगा ऊपर में, फिर यहाँ लिखेंगे 2.3 माइनस 0.3 हो गया यहाँ। अब बाई नीचे आपका हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3, ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2.3 माइनस 0.3। देखिए क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म पे है तो 2 बार लिखेंगे, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या, तो 2.3 प्लस 0.3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, माइनस प्लस कर देते हैं इसको, कितना हो गया आपको 2.6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2.6। अब बाई क्या हो जाएगा, नीचे देखिए 2.3 प्लस 0.3 कितना होगा 2.6 हो गया। अब नीचे से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2.3 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 2, यहाँ 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे कैंसिल करेंगे तो आपका हो गया 1.3 इसका आंसर। ठीक है, आसानी से हो गया, बस इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इसको 1.3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13 है, इफ 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 एंड xy इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 4y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या करना है, यहाँ आपका हो जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये क्या होगा 3x स्क्वायर क्या हो गया 3 3 9x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 4 4 16 y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3 6 4 24 xy हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको xy का वैल्यू दिया हुआ है -1, हमको निकालना क्या, इसका वैल्यू निकालना, यानी ये नंबर का वैल्यू निकालना आपको। यहाँ आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 9x स्क्वायर
प्लस 16y स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -24 इंटू कितना है -1 हो जाएगा, क्योंकि आपको -24 और -1 एक्स वाई का वैल्यू यहाँ -1 दिया हुआ है, तो हम लोग एक्स वाई की जगह पर -1 लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और यहाँ प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, -24 और -1 कितना +24 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग 100 -24 हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा, इधर बचेगा क्या आपको 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर सॉल्व करें तो दोनों को माइनस करेंगे तो 76 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको आंसर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 76। यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, बस आपको फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। अब क्वेश्चन 14 देखिए, आपका लिखा है इफ 5x minus 2y equal to 7 and xy equal to 2 find the value of 5x plus 2y का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 5x minus 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x minus 2y का होल स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 5x इंटू 2y हो जाएगा। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। अगर इसको फॉर्मूला की बात करें तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा है आपको। फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला पर इसको हम बना रहे हैं। यहाँ पे आपका हो गया क्या x माइनस, यहाँ पे आपको y हो गया प्लस ये हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ प्लस लिखेंगे हम लोग 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4 अब 5x इंटू 2y हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा आपको 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बनाते हैं तो आपका होगा 7 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ क्या लिखा है 4 इंटू, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 10 10 4 जा 40 हो गया, 40xy हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 40 इंटू xy के वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया 49 अब प्लस आपका हो गया 80। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा इसका आपका हो गया 49 प्लस 89 और 8 से 129 हो गया। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका हो जाएगा 5x प्लस 2y का स्क्वायर का आंसर हो जाएगा आपको 129। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। कैसे हो गया देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व कर दिया गया। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए, 5x माइनस 2y का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तो आपका होगा 7 का स्क्वायर प्लस 40xy हो जाएगा। 7 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2 हो गया क्योंकि xy का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 129 आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। if x plus 1 by if a plus 1 by a equal to 17/4 find the value of a minus 1 by a, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी जिस फॉर्मूला पीछे बनाया है ना उसी फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे। ऐसे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इस पे ऐसे बनेगा आपको। इस पे देखिए a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया a प्लस 1 बाई a। ठीक है, a प्लस 1 बाई ए और माइनस 4a इंटू 4 a और इंटू 1 बाई ए लिखेंगे। ओके, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखेंगे a प्लस 1 बाई ए का आपको वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे तो 17/4 का स्क्वायर हो जाएगा। 17/4 का स्क्वायर अब -4 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है
289 बाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब -4 सॉल्व करेंगे तो 289 और यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 64 यहाँ करेंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब माइनस करते हैं हम लोग तो आपका हो गया 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया 2 और यहाँ 2 हो गया 225 बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या आपको, अब a -1 बाई a का स्क्वायर था तो इधर आएगा तो 225 बाई 16 रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आगे बढ़ेंगे तो आपका रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा a -1 a इक्वल टू हो जाएगा 15/4। ठीक है, कैसे हो गया देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, हम इसी चीज को यहाँ पे लेके चले, a -1 बाई a इक्वल टू ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 225 बाई 16 हो गया, a -1 बाई a इक्वल टू 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपने देखा कि वर्कशीट जो आपका दिया हुआ है चैप्टर 7 में, उससे आपको ब्रेन टीजर में कुछ हट के क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको 2 बार 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आंसर आएगा और आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे। ठीक है।